जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपध्यायणं, नमो द्वे सौरसाम। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्, जैनम जयतु शास्त्रम्। नमः श्री समयसाय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावाय परे। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय हरिहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। हे यही भाव विचिन्न रहता मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देवशास्त्र गुरु की। मोक्षमार्ग प्रकाशक ग्रंथ विराजमान है। वक्ता के स्वरूप की चर्चा प्रथम अधिकार के आधार से विगत 2-4 दिवस से अपन विचार कर रहे हैं कि धर्म का वक्ता कैसा होना चाहिए। नाना प्रकार के गुणों से विराजित जिन धर्म का वक्ता होना चाहिए, उसके सभी पक्षों की यहाँ टोडरमल साहब ने गहराई से चर्चा करी है और उसका सबका अपना अपना कारण है कि क्यों होना चाहिए। वो सभी बात यहाँ पर पंडित साहब ने गुण और गुण होने के कारण दोनों यहाँ पर लिए हैं। चूंकि ग्रंथ मोक्षमार्ग प्रकाशक पंडित साहब ने लिखा है ना, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय करके जगत के जीव को ऐसा लगे नहीं कि इतनी सारी बात पंडित साहब कहाँ से ले आए हैं। कितनी सारी बात ले आए बाबू जी वक्ता के स्वरूप में, बहुत सारी बात ले आए पंडित साहब वक्ता के स्वरूप में। और ये कहाँ से ले आए तो है ना, एक सपोर्टिंग बात भी उनको कहने का भाव हुआ है कि मैंने बात ये आचार्य परंपरा के आधार से कही है, आचार्य भगवंतों के आधार से कही है। क्या क्या बात कही है अभी तक वक्ता के स्वरूप में कि जिन धर्म का दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए, एक बिंदु। दूसरा बिंदु, नाना शास्त्रों का अभ्यास करके जिसे शास्त्र बांटने की बुद्धि प्रकट हुई है, दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, जिसको सम्यक ज्ञान द्वारा सर्व व्यवहार और निश्चय के व्याख्यान का अभिप्राय पता होना चाहिए भली भांति, ये तीसरा बिंदु। चौथा बिंदु क्या है, जिन आज्ञा भंग करने का डर बना रहना चाहिए, चौथा बिंदु। पांचवा, लोभी नहीं होना चाहिए, है ना। फिर मानी कसाई नहीं हो, क्रोध और मान नहीं होना चाहिए। स्वयं नाना प्रकार के प्रश्न खड़े करके सभा में श्रोताओं का जिस प्रकार समाधान होए वो प्रश्न खड़े करे। उसके बाद उन्होंने और जो एंगल दी कि लौकिक निंद कार्य में प्रवृत्ति उसकी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा ऊंचे कुल का होना चाहिए, अंगहीन नहीं होना चाहिए। ये सब योग्य वक्ता में जो पक्ष पड़ता है श्रोता की तरफ से, उन्होंने गहराई से विचार करके ये बात कही। इतनी बात कहने के बाद इस बात की पुष्टि के लिए, है ना, आचार्य महाराज का जो
सपोर्टिंग है वो श्लोक यहाँ पर पंडित साहब ने लिया है, ताकि आपको ये बात भी पता चल जाए कि ये टोडरमल जी साहब की कोई व्यक्तिगत बात नहीं है, ये आचार्य महाराज के आधार से उन्होंने बात कही है। अभी उस श्लोक का अपन वाचन करेंगे, सीधा सरल अर्थ है, वो आपको भी पकड़ में आएगा और उसके बाद फिर अपन अपने विषय जो चर्चा है वो आगे बढ़ाएंगे। पेज नंबर 16 मिल गया ना आपको सबको? पेज नंबर 16 किस ग्रंथ की बात कही है? आत्मानुशासन में ऐसा कहा है। किसने लिखा है आत्मानुशासन? गुणभद्र स्वामी है, उनने लिखा है, आचार्य महाराज। अब टोडरमल जी साहब ने पहले अपनी बात कह दी और पहले अपनी बात कहने के बाद सपोर्टिंग बात कह रहे हैं कि मैंने जो अभी वक्ता के स्वरूप के संबंध में जो बात कही है, कहां से कही है? आचार्य महाराज ने जो कहा है उसके आधार से कही है, और उसका यहाँ पर उन्होंने सपोर्टिंग दोहा यहाँ प्रस्तुत किया है। देखो अपन पढ़ते हैं, दोहा बाजते हैं, है ना। हो सकता है आपको जिसकी प्रॉपर लय हो वो लय में या मेरी कहीं कमी हो तो बताना, है ना। सरल हिंदी मतलब संस्कृत का दोहा है और उसके भाव भी आपको पकड़ में आएंगे। देखो क्या है? प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय। आप भी बोलोगे आप साथ साथ में? फिर से बोलूं मैं? प्राज्ञ प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रास्ता सह प्रतिभा परः प्रसम, वान प्रागेव द्रष्टोत्तरः, प्राय प्रश्न सह प्रभु परम, मनोहारी परा निंदया, बुद्ध्या धर्म कथाम गणी गुण, निधि प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर। ये सपोर्टिंग दोहा है, सपोर्टिंग दोहा है आत्मानुशासन। गुणभद्र स्वामी उन्होंने आत्मानुशासन में जो किसकी बात कही है? बुद्ध्या धर्म कथाम गणी, यानी धर्म कथा कहने वाले की क्या विशेषता होनी चाहिए, ये गुणभद्र स्वामी जो कहते हैं। टोडरमल साहब ने यहाँ ये दोहा अपनी बात के सपोर्ट में ये कही। क्या कहा है? प्राज्ञ, प्राज्ञ मतलब बुद्धिमान होना चाहिए। प्राज्ञ यानी बुद्धिमान होना चाहिए, पहली विशेषता है ना। प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, प्राप्त यानी जिसने प्राप्त कर लिया हो। किसको प्राप्त कर लिया हो? समस्त शास्त्र हृदय, सभी शास्त्रों के हृदय को प्राप्त कर लिया हो। शास्त्र का क्या हृदय होता है? शास्त्र के रहस्य को है, आचार्यों की अपेक्षाओं को, उस जिन्होंने प्राप्त कर लिया हो। दूसरे नंबर की विशेषता है ना, सरल है ना, बिल्कुल सरल है, सीधा सीधा है इसका, है ना। प्राज्ञ यानी बुद्धिमान हो। दूसरे नंबर प्राप्त समस्त शास्त्र हृदय, समस्त शास्त्र के हृदय को जिसने प्राप्त कर लिया हो, यानी शास्त्रों के रहस्य को प्राप्त कर लिया हो। अपेक्षाएं जो आचार्य महाराज की जिसने स्पष्ट रूप से समझ ली हो, है ना। प्रव्यक्त लोक स्थिति, प्रव्यक्त यानी प्रगट, है ना। किसकी? लोक स्थिति, लोक की मर्यादा, है ना। सभा में प्रवचन करने की उसकी मतलब लोक मर्यादा उसकी प्रकट हो गई हो। कैसे प्रवचन कहना ये बात उसको आती हो, है ना। वक्ता के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो सभा में कह सके, है ना। प्रास्तास, प्रास्त में अस्त हो गया है, आस जिसकी आशा अस्त हो गई है। क्या अर्थ है इसका? आशा जिसकी अस्त हो गई है। फिर हम टोडरमल साहब ने जो पीछे पीछे जो एंगल दिए वो आपको सपोर्टिंग लगा लेना इसमें, है ना। आजीविका का या लौकिक कोई इच्छा उसके वक्ता के नहीं हो, है ना। प्रतिभा परह है, प्रतिभा, प्रतिभा है। यहां जो लिखा है अर्थ में कांतिमान हो,
है ना, प्रतिभात परह, फिर प्रसमबान में उपसम, है ना, कसाई की मंदता, प्रागेव दृष्टोत्तर, प्रागेव ने जिसने पूर्व में ही देख लिया हो, क्या उत्तर, किसका उत्तर देख लिया बाबू जी पूर्व में ही, प्रश्न का, मतलब वो नाना प्रकार के प्रश्न का उत्तर जानता हो, प्रश्न खड़े करके उत्तर बता सकता हो, ये उसकी एक विशेषता होनी चाहिए। प्राय प्रश्न सह प्रभु, और यदि श्रोता प्रश्न करे तो वह उसको क्या करता हो, सहने वाला है, नाराज नहीं हो जाए। परम मनोहारी, परा निंदिया, है ना, पर के द्वारा अपनी निंदा से रहित हो और पर के मन को हरने वाला, है ना, पर मनोहारी, पर के मन को हरने वाला, और परा निंदिया, यानी अपने द्वारा पर की निंदा भी नहीं करता हो और अन्य द्वारा उसकी निंदा नहीं होती, दोनों बातें यहां पर ली है। देखो क्या लिखा है, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो। गणी गुण निधि, है ना, गणी यानी प्रमुख बोलते हैं ना, मुख्य है, और गुण निधि, गुणों की निधि, तो गुण निधान हो, स्पष्ट प्रस्पष्ट मिष्टाक्षर, है ना, जिसके वचन कैसे हो, मिष्ट हो, ऐसे सभा का नायक धर्म कथा कहे, है ना, सरल है इसका अर्थ, नीचे भी ऊपर शब्द से संस्कृत से भी आप पकड़ सकते हो, है ना। इसके अंदर क्या, कहां से लिया ये दोहा, आत्मानुशासन से। किसने आत्मानुशासन की ग्रंथ की किसने रचना करी, गुणभद्र स्वामी ने, ठीक है। टोडरमल साहब ने यहाँ काई के लिए लिया ये दोहा, जबकि उन्होंने तो विस्तार से चर्चा कर दी थी, ये सपोर्टिंग दोहा है। सपोर्टिंग मतलब कि आचार्य महाराज के अनुसार ये बात मैंने जो वक्ता के लिए कही है। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ, टोडरमल साहब ने टीका करी आत्मानुशासन। अब चलें आगे, अभी जो मुख्य बात है, यहां तक तो आपको सरल है ये बात, असली बात जो टोडरमल साहब ने इस पैराग्राफ में की, देखो अपन थोड़ी सी इसकी चर्चा करते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को, और दिक्कत भी हो तो आप नीचे के अर्थ से ऊपर के अर्थ को मिलान करना, है ना, क्योंकि संस्कृत की संधि व्याकरण इस अपेक्षा से मैं आपको बताने में समर्थ नहीं हूँ। जिसको और विशेष जानना हो तो खेमचंद जी पंडित साहब से आप संपर्क कर लेना कि कौन सा उसमें लगा है, अलंकार क्या है उसके। लेकिन जो सीधा अर्थ जो आया है वो देखो अर्थ पढ़ते हैं, और फिर अपन जो बात है आगे की जो महत्वपूर्ण टोडरमल साहब ने वक्ता के स्वरूप में कही है उसकी अपन चर्चा करेंगे, है ना। अर्थ, जो बुद्धिमान हो, जिसने समस्त शास्त्रों का रहस्य प्राप्त किया हो, लोक मर्यादा जिसके प्रकट हुई हो, आशा जिसके अस्त हो गई हो, कांतिमान हो, उपशमी हो, प्रश्न करने से पहले ही जिसने उत्तर देखा हो, बाहुल्यता से प्रश्नों को सहने वाला हो, प्रभु हो, पर की तथा पर के द्वारा अपनी निंदा रहित पने से पर के मन को हरने वाला हो, गुण निधान हो, स्पष्ट मिष्ट जिसके वचन हो, ऐसा सभा का नायक धर्म कथा कहे। और जी देखो कि कितना आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जो बोले तो स्पष्ट सामने वाले को सुनाई भी दे। अब आप स्पष्ट बोलते नहीं हो, बहुत देर तक भले ही आप जानते हो तो भी उस सभा के लिए क्या कार्यकारी है। देखो कितना कितना गहराई से किस जहां तक उन्होंने विचार किया। अब आगे का पैराग्राफ जो अपने को आज चर्चा करनी है, आप में से कौन पढ़ेंगे? हाँ, अरे प्रभु है जिसको वहां श्रोता लोग उसकी प्रभुता जानते हो, ऐसा वो प्रभु से वो ऐसा नहीं, वो अगर उसमें गिने अनंत भगवान वो तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे भी सब वक्ता में वो उस अपेक्षा से कहीं प्रभु वो मत समझ लेना कि आप परमात्मा क्योंकि अभी नीचे टोडरमल साहब कहेंगे वक्ता का क्रम बनाएंगे, अभी जब अपन चर्चा करेंगे उत्कृष्ट वक्ता अनंत भगवान से लेके नीचे तक। नहीं बुद्धिशाली नहीं, प्रभुता से। हाँ चलो आप में से कौन पढ़ेगा पैराग्राफ?
ये जो पैराग्राफ है, टोडरमल जी साहब ने जो पिछली जितनी बातें कही उन सबको ओवरटेक करती हुई बात है ना बाबू जी। अब इसलिए इस पैराग्राफ को अपने को बहुत गहराई से इसकी सभी अपेक्षाओं को समझना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं टोडरमल जी साहब? पुनश्च वक्ता का, इतनी सारी बात कह दी, आत्मानुशासन का दोहा भी सपोर्टिंग लगा दिया, उसके बाद फिर टोडरमल जी साहब एक नई बात और खड़ी कर रहे हैं, पूरी की पूरी नई बात खड़ी कर रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? कि वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है। तो पहले क्या हुई थी इतनी सारी बात, फिर उन्होंने कहा विशेष लक्षण, एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित होता है। क्या कह रहे हो जी? 3 बातें कही। एक तो है व्याकरण, न्याय, ठीक है, और जैन धर्मों के विशेष ग्रंथ का उसको विशेष अभ्यास, अनेक बड़े बड़े शास्त्रों का उसने विशेष अभ्यास कर रखा। किस आधार से है भाई विशेष अभ्यास करने के लिए? क्योंकि विशेष ग्रंथ है तो वो तो जैसे प्राकृत में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं। अभी टोडरमल जी के समय तो उन्होंने ढूंढारी भाषा में लिखी हुई बात कही, तो अब प्राकृत के ग्रंथ को पढ़ना है, संस्कृत के ग्रंथ को पढ़ना है, तो आपको जिस भाषा में लिखे गए हो उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए। क्यों? कि उसका भाव भाषण, एक बात आपको भली बाती में बताता हूं बाबू जी, बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिसका उस भाषा में जाकर जितना आपको अंदर से आनंद आता है वो आप अन्य भाषा में जाकर आनंद नहीं आता। ऐसा आपने फीलिंग करा कि नहीं करा? है ना? आप जैसे बहुत जने बोलते हैं ना, जैसे गुजराती तौर में जो श्रीमंत ने लिखा है अमूल तत्व विचार, तो बोलते हैं साहब जो गुजराती में बोलते हैं उतना आनंद हिंदी में नहीं आता है? और जो जितना गुजराती में बोलते हो वो आनंद हिंदी में, जैसे अपना महावीराज तक चल रहा है ना, अभी जो संस्कृत का जानकार हो, ठीक है, अब उसको बोलो कि संस्कृत और हिंदी का यद्यपि अनुवाद बिल्कुल शब्दतः हो, लेकिन वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा कि जो संस्कृत में बोलते हैं उसका आनंद भाव, क्योंकि उसको उसका भाव वासना, एक्चुअली क्या है जो भाव वासना है, फीलिंग, वो तो जो उस भाषा में आई है। जब बहुत सारे अपने भाषाएं जो राजस्थान में जैसे यहाँ चलती होगी, उस शब्द का आप अगर अनुवाद करो तो वो भाव वासना नहीं होती। जैसे हमारे उधर एक चलता है, आपके इधर भी चलता हो, नहीं बोलते बाई जी है, बाई जी है ना, अब क्या बोलोगे, उसका क्या अर्थ करोगे आप? है ये सब चलता है, बाई जी है। अब आपने सुना कि नहीं सुना अर्थ है? जो पुरुष घर का काम करता हो, नहीं आई बात समझ में? वो तो उसको अब वो शब्द का आप कितना भी अनुवाद करो फीलिंग नहीं होगी, क्योंकि वो उस इलाके में चलता है ना, तो वो जो उस इलाके वाला उस शब्द को सुन के ही फीलिंग करे। आप भले अनुवाद कुछ भी कर दो लेकिन वो आपको फीलिंग नहीं होगी। बोल देंगे भाई घर का काम करता है, ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो, लेकिन वो फीलिंग नहीं होगी। किसको कहते हैं? क्योंकि वो पर्टिकुलर हमारे उस टेरिटरी में चलने वाला शब्द, ऐसे ही राजस्थान की टेरिटरी में चलने वाला शब्द होगा तो वो ऐसा। तो असल जैन दर्शन के अंदर क्या है बाबू जी कि ग्रंथ लिखा है प्राकृत से, संस्कृत में, अभी भाषा अपन हिंदी भी अच्छे से नहीं जानते हैं, तो प्राकृत में आचार्यों के भाव को पकड़ने के लिए आपको प्राकृत की व्याकरण है, वो न्याय व्यवस्था उनकी अपेक्षा से जो उन्होंने कही वो आपको आनी चाहिए, नहीं तो वो उसके विशेष आप उसके भाव को नहीं पकड़ पाओगे। एक बात तो ये, लेकिन एक बात और मैं आपको कहता हूँ और थोड़ी इससे हटके बात, आप शांति से विचार करना जो मैं बात कह रहा हूं। आपको पहले बताता हूं कि पहले व्याकरण बनती है कि पहले भाषा बनती है? पहले ये खोजती है, आप सोचो। पहले नियम बनते हैं कि पहले भाषा बनती है? अरे आपने कभी सोचा है कि नहीं सोचा है? पहले नियम बनते हैं कि पहले भाषा चलती है? आप ये बताओ। अरे क्या हो गया? मैंने क्या बात, बहुत सरल प्रश्न पूछा आपसे। क्या पूछा भाई? पहले जैसे आपका फार्मूला चलेगा कि हिंदी में ये एक वचन है, ये बहुवचन है, फिर हिंदी बोलना सिखाई जाएगी, क्या चलता है सिस्टम? पहले क्या होता है? आप कहीं भी पहले भाषा चलती है,
भाषा मतलब उस क्षेत्र में अपने विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जो भाषा चलती है वो पहले चलती है ना। वो जब वो प्रमुखता से लोग जो है बोलने लग जाते हैं तब फिर उसकी नियमावली बनती है। क्या बनती है? उसकी नियमावली बनती है कि ये ऐसा है, ये एक वचन है, ये अलंकार है। वो भाषा तो पहले, क्योंकि वो तो आदान प्रदान का। अब देखना, आप सभी भाषा में जाके देखना, अगर जो चलती हुई भाषा से जो नियमावली बनी वो 100% मैच नहीं करती। अपवाद है ये। आई बात समझ? क्यों? कि वो तो पहले चल गई है और नियमावली बन रही है बाद में। अब उसमें क्या है कि फिर जो उन्होंने विद्वानों ने नियमावली बनाई है, व्याकरण बनाई है, ये संधि बनाई है, तो वो बाद में। अब देखना, अभी कोई व्याकरण के आधार से ये सोचे कि मैं पूरे के पूरे जो भाषा के भाव को पकड़ लूं, ये बात भी पूरी नहीं बैठती है, क्योंकि वो नियमावली बाद में बनी। कुछ मैं जो कहा है कुछ कठिन है, लेकिन आप उस एंगल से विचार करना। क्या अपने यहाँ जो राजस्थानी या मेवाड़ी चलती है, तो पहले लोग बोलते थे और नियम बाद में बने कि मेवाड़ी के ये शब्द है, ऐसा ही है ना, कि पहले नियम बने और फिर लोगों ने बोलना सीखा। सब जगह ऐसा ही है, जो चलता है उसके बाद नियम बनती है इस भाषा के अंदर, और जो नियम बनते हैं उसमें अपवाद मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि चलने वाले जिन्होंने बोलना शुरू करा है उन्होंने कोई नियम को देख के थोड़ी बोलना शुरू करा है। सभी भाषा में ये प्रॉब्लम है। लेकिन मूल मुद्दा यह है कि भाव को पकड़ने के लिए कम से कम उस भाषा का इतना तो आपको न्याय व्याकरण का अध्ययन होना ही चाहिए, और उस आधार से वक्ता का उसका विशेष अध्ययन होना चाहिए। ये बात यहां टोडरमल साहब ने की। ऐसा वक्ता हो तो विशेष प्रभावशाली वक्ता हो। ये बात कहकर बात पूरी नहीं हुई टोडरमल साहब, उन्होंने बात अभी शुरू करी। देखो अभी उसके अंदर और जो मूल रहस्य जो डाला है वो अब आगे की पंक्ति में डाला है। देखो क्या कहते हैं टोडरमल साहब, पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो, है ना। पुनश्च ऐसा भी हो, पुनश्च ऐसा भी हो मतलब ऐसा भी हो मतलब क्या बाबू जी क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल जी? कि वक्ता ऐसा भी हो कि जिसको न्याय भी पता हो, जो व्याकरण को भी जानता हो, और जैन धर्म के विशेष ग्रंथों का उसने अध्ययन भी करा हो, ऐसा भी हो। अरे बात समझ में आ रही है? क्या पंक्ति कही है उन्होंने? फिर पढ़ता हूं, देखो मैं, आप भाव पकड़ना क्या कहना चाह रहे हैं टोडरमल साहब, हैं? फिर अपन इसकी चर्चा करेंगे। पुनश्च वक्ता का विशेष लक्षण ऐसा है कि यदि उसके व्याकरण, न्यायाधिक तथा बड़े बड़े जैन शास्त्रों का विशेष ज्ञान हो तो विशेष रूप से उसको वक्तापना शोभित हो। पुनश्च ऐसा भी हो मतलब ऊपर वाली जो बात है वो क्वालिटी उस वक्ता में विद्यमान हो, व्याकरण न्याय का जानकार हो, जैन धर्मों के विशेष ग्रंथों को पढ़कर उसको विशेष है ना वक्तापना शोभित हो, ऐसा भी हो। परंतु अब उन्होंने सब बात खो डाली, सब बात पूरी की पूरी धो डाली उन्होंने। जो बात ऊपर गई, मैंने आप बोला ना कि जो परंतु शब्द है ना बाबू जी, बहुत मतलब है। देखो उस पक्ष को नकारा नहीं है, टोडरमल साहब ने उस पक्ष को नकारा नहीं है कि वो व्याकरण न्याय का विशेष जानकार हो, जैन धर्मों के विशेष ग्रंथों का अध्ययन हो, करा हुआ हो, वो विशेष वक्तापना को शोभित होता है, इस बात को उन्होंने स्वीकार करा है, नकारा नहीं है। लेकिन किस आधार से नकार रहे हैं वो बात अपनी उन्होंने यहां कही है, वो भी नहीं चुके। क्या कहा है? परंतु क्या कहा? परंतु अध्यात्म रस द्वारा यथार्थ अपने स्वरूप का अनुभव जिसको न हुआ हो वह जिन धर्म का मर्म नहीं जानता।
ओहो, क्या कह रहे हो? व्याकरण नहीं जानता, न्याय नहीं जानता, जैन ग्रंथों को उसने पढ़ा नहीं है क्या? बोलो ना, क्या करा हो? क्या कह रहे हैं टोटर मुझे साहब? क्या किस आधार से नकार रहे हैं? वो आधार पर विचार करना है आपको, किस आधार से नकार रहे हैं बाबूजी? परंतु क्या कह रहे हैं? अध्यात्म रस, एक आगम का खूब अभ्यास किया हो, लेकिन वक्ता अध्यात्म रस से ओतप्रोत्र होकर अपने यथार्थ स्वरूप को जिसने अनुभव नहीं किया हो, तो वो क्या है? वो क्या है कि वो बोले जिन धर्म का मर्म ही नहीं जानता। क्या बात करते हो? नहीं जानता बाबूजी मर्म? बोलो आप, किस किस ग्रंथ की क्या गाथा है, उसका वो अर्थ बता दे, हैं? बता दे ना अर्थ, और बिल्कुल सही अर्थ बताए, गलत की भी बात नहीं कह रहे हैं। कुछ नहीं बात समझिए आप। देखो, अध्यात्म किसको कहते हैं? आपको कुछ खबर है? अध्यात्म किसको कहते हैं? आगम शब्द सुना हुआ है ना आपका? आगम और एक अध्यात्म। अध्यात्म किसको कहते हैं बाबूजी, ये बताओ? अरे शब्द का अर्थ अध्यात्म, अध्यात्म की चर्चा चलती है, अपन अध्यात्म की बात नहीं कर। अध्यात्म किसको कहते हैं? इस शब्द का अर्थ तो आपने क्या भाव भाषण कर रखा है, ये तो बताओ आप। देखो, अध्यात्म मतलब, मैं यहां शब्द लिखता हूं, अधिकता से अध्यात्म मतलब क्या? अधिकता से शुद्धात्मा का अनुष्ठान करना, वो है अध्यात्म। क्या बोलो भाई? क्या? फिर मैं इसका अर्थ बताता हूं। क्या अध्यात्म मतलब क्या बाबूजी? अधिकता से शुद्धात्मा का अनुष्ठान करना। अनुष्ठान करना मतलब उसका निर्णय करना, उस रूप अपने को अनुभव करना, उस रूप उसकी स्वीकृति, उसका विचार अधिकता से, प्रमुखता से, मुख्यता से, उसको कहते हैं अध्यात्म। और आगम, वो तो केवली भगवान के से परंपरा से आगम आया हुआ है, वो आगम से अध्यात्म। देखो, आगम का जानकार हो लेकिन अध्यात्म से सुना हो। क्या इस पंक्ति के अंदर क्या बात कही? ऊपर उन्होंने इस बात को तो स्वीकार करा। क्या स्वीकार करा टोडर मल्ली साहब ने? कि विशेष ग्रंथों को उसने अभ्यास करा हो तो वो विशेष वक्तापना है। परंतु आगम के अभ्यास करके जिसने अध्यात्म को नहीं निकाला हो, अध्यात्म का रस का रसिया नहीं हो, अध्यात्म के रस का रसिया नहीं हो, जिसको अपनी शुद्धात्मा के प्रति प्रीति नहीं हो, उस रूप अपने को उसने निर्णय में स्वीकारा नहीं हो, दिन रात अपने को उस रूप को विचारता नहीं हो, उसका अनुभव का निरंतर प्रयास नहीं करता हो, जिसने उसका अनुभव नहीं करा हो, ये सब घटा लेना, तो वो वक्ता कैसा है कि वो वक्ता पद्धति से ही वक्ता है, वो जैन धर्म के मर्म को ही नहीं जानता है। तो इसका मतलब क्या है कि जैन धर्म का मर्म क्या है? कि ये जो शुद्धात्मा है ना, शुद्धात्मा, ये मैं हूं, इसका परिचय आपको पता हो, इसको बार बार इसकी आराधना हो, इसकी चर्चा में प्रसन्न हो, बार बार उसमें जमने का आपका भाव आए। जिसको ऐसा नहीं हो वो बाबूजी क्या है? वो जैन धर्म के मर्म को ही नहीं जानता। क्या बात करते हो? आगम नहीं जानता? अरे वो तो हमने कह दी बात, लेकिन वो जैन धर्म के मर्म को नहीं जानता। यानी किधर की तरफ का जोर होना चाहिए वक्ता में? किधर की तरफ का जोर होना चाहिए? अध्यात्म की मुख्यता होनी चाहिए। अध्यात्म रस से वो उसका रसिया हो, ये एंगल है। अध्यात्म समझ गए ना आप?
किसको कहते हैं अध्यात्म? गजावत साहब किसको कहते हैं अध्यात्म? खूब चर्चा करता हो करणान योग की है, और शुद्धात्मा का बात सुनते हो तो आनंद नहीं आता। प्रथमान योग के ढेरों उसको कहानी हो, याद हो, है भेद प्रभेद बहुत जानता हो, है लेकिन किसका रचया नहीं हो। तो टोडरमल साहब ने उसको नकार दिया। कैसे नकारा है? कि वो पद्धति से ही बकता है, उसको न तो अपने आत्मा की बात सुनने में आनंद आती है, शुद्धात्मा की बात, और नहीं उसको अनुभवन का उसका अभ्यास है, ठीक है। तो वो तो सिर्फ पद्धति से मतलब आओ जी मुझे बोलना है और उसको सुनना है, सुनाना है, ऐसा नहीं होता है। वो क्या वर्णी जी का उदाहरण यहाँ पे दिया था ना, किसने बताया था? पंडित साहब बीच में आए थे, वो जो उन्होंने अहिंसा पर व्याख्यान दिया किसी ने, प्रोफेसर ने कॉलेज के, और नाना एंगल से उन्होंने अहिंसा को व्यवस्थित सिद्ध कर दिया। वर्णी जी बहुत प्रभावित हो गए, वर्णी जी प्रभावित हो गए। चलो भाई मिले ऐसे बुद्धिशाली जीव से, ऐसे पवित्र जीव से, तो जब उनके पास पहुंचे तो वहाँ पर सब चल रहा था उनके क्या खाना में, जब उनके तो उनसे पूछा आप तो 1 घंटे पहले तो आप क्या बात कर रहे थे सभा में, और आपकी बात सुनकर तो काफ़ी लोग प्रभावित हो गए, मैं भी बहुत प्रभावित हो गया कि आपने कितनी गहराई से अहिंसा के बारे में और ये विचार कर रखा है, और आपके जी है शाकाहार के बारे में, और आपके तो वहाँ पर भोजन में ही क्या है। तो उसने कहा क्या बोले बाबू वो तो मेरा प्रोफेशन है, और ये मेरी लाइफ स्टाइल है। बात समझ में आई? वो तो प्रोफेशन है मतलब वो तो मेरा पैसा है। आप मुझे 2-5 हज़ार 10,000 या सभा में मेरी प्रशंसा होती हो तो मैं आगे बहुत बात कर दूंगा अच्छी, और ये मेरी लाइफ स्टाइल है। यहाँ तो हमारे सब चल रहा है नॉन वेज वो कोई दिक्कत, ये तो मैं है ना। तो बोले जो टोडरमल साहब कह रहे हैं कि जिसने आगम का बहुत गहराई से अभ्यास करा हो, लेकिन मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं पर से निरपेक्ष हूँ, मैं स्वाधीन तत्व हूँ, ऐसा अपनी शुद्धात्मा की तरफ का उसको विशेष उसकी चर्चा सुनकर प्रसन्नता नहीं हो, उसमें रमने जमने का जिसको भाव नहीं हो, उसको जिसका उसका रस नहीं आता हो, वो वक्ता पद्धति बुद्धि से ही वक्ता है। वो जैन धर्म के मर्म को ही नहीं जानता। क्यों? कि उसके बिना अनुभवन के परिणति में शांति प्रकट नहीं होती। जी कितना अपन शास्त्र का अभ्यास करें कि परिणति में शांति प्रकट हो जाएगी? बोलो। कितनी कक्षा ले ले में बोलो आप बाबूजी, जिससे कि सम्यक दर्शन प्रकट हो जाएगा, परिणति में शांति प्रकट हो जाएगी। कितने लोगों की सभा में ये बात कही जाए कि सम्यक दर्शन हो जाएगा? बोलो ना, है? हाँ, आपकी भाषा शैली बहुत अच्छी हो, आप बात को कहने का अपना तरीका बहुत अच्छा हो, आपकी बात को सुनकर लोग प्रभावित हो जाते हो, ये बस जितनी भी बातचीत हो, हजारों की सभा में आप अपनी बात को कह सकते हो, लेकिन टोडरमल साहब ने उसको एक सिरे से खारिज कर दिया। यदि आपको स्वयं को आत्मा का रस नहीं हो, अध्यात्म का रस नहीं हो, तो आप पद्धति बुद्धि से ही वक्ता है, आप जैन धर्म के मर्म को नहीं जानते। जैन धर्म के मर्म को मतलब जैन धर्म क्या कहना चाह रहा है? कि मैं शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसा तू स्वीकार कर और निरंतर उसको अनुभवन करने का अभ्यास कर, और जिसको अनुभव हो गया है वो तो उत्कृष्ट वक्ता है ही है। कितनी जबरदस्त। अब बाबूजी अब देखो, पीछे की जितनी भी क्वालिटी बताई हो टोडरमल जी साहब ने, कितनी सारी क्वालिटी बता दी। दृढ़ श्रद्धानी हो, है शास्त्रों की व्याख्यान की अपेक्षा जानता हो, है जिन आज्ञा भंग करने का डर बना हो, है लोभी नहीं हो, है क्रोधी मानी नहीं हो, है ऊंचे कुल का हो, है ना, अंग भंग नहीं हो, सब हो। इतनी सब बात एक तरफ रख देना, और जिसको अध्यात्म का रस नहीं हो, बहुत सारे शास्त्र पढ़े हो, जिसको अध्यात्म का रस नहीं हो, आत्मा का जिसको अनुभवन नहीं हुआ हो, तो टोडरमल साहब ने उस सब क्वालिटी को क्या कर दिया है? कही है, बात कही है, लेकिन वो परंतु के साथ धो दी।
आई बात समझ में आपको? बात पकड़ में आ गई आपको? अध्यात्म समझ गए? अध्यात्म किसको कहना है? आप देखना पूरे जैनागम में आप जो भी आगम का अभ्यास करें, चारों अनुयोग रूप जो अपना आगम चला आया है उसमें से अध्यात्म को अपने को निकालना है? यही नहीं उलझन में रहना है, ये अध्यात्म निकालना है। अध्यात्म निकालना है मतलब बाबूजी अध्यात्म ने क्या, जो मैं हूं शुद्धात्मा ऐसा यहां से निकालना है और उसकी आराधना करनी है उसके अनुभव में। तो समझना ये अपना कार्यकारी है और इस तरफ अपना झुकाव ही नहीं है, इस तरफ अपना नहीं, और इधर ही आप न्याय व्याकरण अपेक्षा शैली भाषा उदाहरण इधर। तो टोडरमल जी साहब कहेंगे अभी आगे जाके, ए पंडित तू भूसा कूट रहा है। एक बार नहीं कहेंगे, 3 बार पंडित कहेंगे और 3 आधार देंगे ऊपर। उसके आधार से कहे क्या कूट रहा है तू, क्या कूट रहा है बाबूजी? तुझे अध्यात्म का रस ही नहीं है, आत्मा के अनुभवन के तेरे को अंदर में भावना नहीं है, उस रूप का तेरा प्रयास ही नहीं है। तू तो प्रवचन करके संतुष्ट है, लोगों को सुनाकर संतुष्ट है, रिझा के संतुष्ट है? अपनी शैली का तुझे अभिमान है। वो कह रहे तू भूसा कूट रहा है। भूसा कूट रहा है मतलब क्या कह रहे हैं मालूम बाबूजी? कि तेरे हाथ में कुछ नहीं मिल रहा है। तू भले अपने को धर्मात्मा मानता हो लेकिन तेरे को कुछ नहीं मिल रहा है। भूसा कूटने का मतलब क्या है? कुछ बात पकड़ में आएगी आपको? चले आगे। तो ये कहने का मतलब क्या है? अपना भी दृष्टिकोण देखो। श्रोता के केस में तो ये बात कहेंगे, श्रोता की जो बात उन्होंने जो कही है 5 प्रश्न के साथ शुरुआत करी है। यदि आपके पास ये 5 प्रश्न नहीं है, उसका आप समाधान नहीं ढूंढना चाहते हो, उसका समाधान आपने खोजा नहीं है, तो अभी आपके तो श्रोतापना है नहीं। नवीन श्रोता की बात कही, पुराने के लिए अलग कंडीशन है, वो मैं दोनों कंडीशन यहाँ पुटअप करूंगा जब आएगी श्रोता के समय में। अब आप देखना कि हम श्रोता भी है कि नहीं, और वक्ता के लिए ये देखना है कि हम वक्ता भी है कि नहीं है। टोडरमल साहब के आधार से उन्होंने जो बात कही है, अपने को किसका रस है? सुनाने का रस है कि अपने शुद्धात्मा का रस है? चले आगे। पैराग्राफ पकड़ में आ रहा है आपको? बात भाव पकड़ में आ रहा है? देखो आप पढ़ो, आपको बात पकड़ में आएगी। आप में से 4 पंक्ति पढ़ो, फिर टोडरमल साहब का प्रश्न खड़ा करेंगे। अरे समय भी हो गया, आपने पूरा हो गया। चलो फिर कल चर्चा करेंगे इसके आगे। ये पैराग्राफ बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां भी टोडरमल साहब ने 1.5 पेज में विस्तार किया है और जहां परंतु डाला है उस जगह रुक के अपने को बहुत सोचना है। जहां उन्होंने परंतु डाला है पहले विस्तार करके समझ लेना कि कोई महत्वपूर्ण बात इसके पीछे टोडरमल साहब कहना चाह रहे हैं, उसको भी नकारा नहीं है, लेकिन ये बात ज्यादा कीमती है, ऐसा है।